तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इस मैथ्स मसल के एपिसोड में बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये भी रिपीटेडली बहुत ओलंपियाड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ओलंपियाड का फेवरेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, यहाँ पे अंदर कुछ भी रखा हुआ है, 16 रखा है फॉर दैट मैटर, अंडर रूट अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या पूछ रहा है, तो आप बिना समय गंवाए 1 सेकंड में इसका आंसर 16 लिख सकते हो। मीन्स जो यहाँ रखा हुआ है, शर्त क्या है, अंडर रूट सब पे होना चाहिए और ये इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। इसकी वैल्यू आप 16 लिख सकते हो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर क्यों आ रहा है उसको भी हमें समझना जरूरी है। देखो, यहाँ लिखा है अंडर रूट 16 अप टू इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू को हम फॉर द टाइम बिंग एक्स मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अंडर रूट 16 इसके अंडर रूट 16 इसके अंडर रूट 16 एंड सो ऑन अप टिल इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू को एक्स मान लेते हैं। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, सबसे ऊपर वाला अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 16 अंडर रूट 16 जाएगा ये अभी तक इनफाइनाइट तक, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये अंडर रूट 16 अप टू इनफाइनाइट, इसको आपने एक्स माना था। बेसिकली क्या है, ये समुद्र है। समुद्र में से अगर आपने एक ग्लास पानी निकाल लिया या एक लोटा पानी निकाल लिया तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इसका स्क्वायर करके इसमें से एक 16 निकाल लिया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वैल्यू अभी भी एक्स ही है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये बहुत ज्यादा बार जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 16 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ से बोलेंगे कि मैं एक्स की पावर काट देता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रही है तो आप बेटर है इसको आप ये बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल्स टू 0। तो हमें x की दो वैल्यू मिलनी चाहिए, तो हम बोलेंगे x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो बातें बनती हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 है या x इज इक्वल्स टू 16 है। x इज इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूरी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, 0 तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये नॉन जीरो क्वांटिटी अंडर रूट में रखी हुई है। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 16। एक करने का तरीका इसको और है, एक और तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, आप देखेंगे ध्यान से तो ये लिखा हुआ है 16 रेज टू पावर, जो लास्ट में 16 होगा उसकी पावर होगी 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16 प्लस ऐसे करके ये पावर कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। आप ध्यान से देखें, अगर आप सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो ये सीरीज कन्वर्जिंग सीरीज है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 बनेगी। लेकिन अगर आप सीरीज में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं और आपको जीपी का कॉन्सेप्ट पता है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। अगर आपको जीपी या कन्वर्जिंग सीरीज के बारे में नहीं पता है तो मैंने शुरू में जो बताया उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरा बताने का पर्पज यह है कि जैसे ही आपको ओलंपियाड में ऐसा क्वेश्चन दिखे, बिना टाइम गंवाए उसके अंदर की वैल्यू लिख दो, क्योंकि वहां पे उन्होंने आपसे ये नहीं देखना कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो अब आपको अगर जीपी का कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगा कि इसका जो फर्स्ट टर्म है ए वो है 1/2, इसका जो कॉमन डिफरेंस है आर वो भी कितना है, वो भी है 1/2, 1/4 अपॉन 1/2 या 1/8 अपॉन 1/4 करके निकाल लो। और ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका कि सम क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ से भी आप देखेंगे 1/2 और नीचे 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया 1, यानी इन एनी केस इसकी वैल्यू आएगी 16 रेज टू पावर 1 और अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 16। तो मैंने आपको इसको करना सिखा दिया है, लेकिन कभी ओलंपियाड में टकरा जाए, पैटर्न याद रख लेना, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर ये इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा तो उसको करने का कुछ और तरीका है। मान लो ये यहीं तक होता है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा होता, उसको करने का कुछ और तरीका है, वो भी डिस्कस करेंगे किसी एपिसोड में। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो अंदर जो भी लिखा हुआ है बिना सोचे वो वैल्यू लिख दो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो फटाफट से 1 सेकंड में इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताओ।